एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज है संडे और अभी हम जा रहे हैं बाहर शॉपिंग के लिए। पहले तो मेरा प्लान था कि हम सैटरडे को ही चले जाएंगे, बट पॉसिबल नहीं हो सका, टाइम नहीं मिला। तो अभी हम निकल रहे हैं बाहर जाने के लिए। आज पूरा दिन बहुत बिजी था, बिल्कुल भी व्लॉग करने का टाइम नहीं मिला, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको अपने साथ दिख लेती हूँ शॉपिंग पे और आपको दिखाती हूँ कि हम क्या खरीदने लगे हैं और कैसे खरीदेंगे। अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी ये सोच के नहीं जाती कि मुझे ये लेना है। मतलब आइडिया तो होता है कि क्या-क्या लेना है, बट ये होता है कि जो पसंद आता है वो मैं ले लेती हूँ। इसलिए मेरा कोई फिक्स नहीं होता कि इतनी चीज़ ये लूँगी, इतनी फलानी चीज़ लूँगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, पता है कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, बैग पसंद आ गया वो ले लेंगे, कोई एक्सेसरी पसंद आ गई वो ले लेंगे, बट जो पसंद आएगा ले लेंगे। सो या अभी मैं होने लगी हूँ रेडी और बस रेडी होती हूँ और साथ में अपनी चाय पी रही हूँ। मैंने सोचा वाई वेस्ट टाइम, मेरी चाय अभी ठंडी नहीं हुई थी, मैंने सोचा मैं साथ-साथ रेडी हो जाती हूँ। मीनवाइल चाय भी ठंडी हो जाएगी और पी भी लेंगे। सो या तो अब जल्दी से होते हैं रेडी। और गर्मी बहुत है, गर्मी का मतलब ऑयल और ऑयल का मतलब एक्स्ट्रा शाइनी फेस, एंड आई हेट दैट। तो आई एम ऑल रेडी टू गो। अब मैंने चाय पीनी है, चाय मेरी थोड़ी सी रह गई है, बस मैं वो पीऊँगी और फिर बस हम चलेंगे। और अभी मैंने जूते निकालने हैं। जूते मैं सोच रही हूँ कौन से पहनूँ, क्योंकि पाँव बहुत थकने वाले हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। बच्चों ने बहुत चलाना है, मम्मा हमें ये पसंद नहीं आ रहा, हमें ये पसंद नहीं आ रहा। सो या इसलिए हम उन्हें मॉल्स में लेकर जाते हैं ताकि वो आसानी से चूज़ कर सकें, वरना मेरी तरह एक दुकान से निकलेंगे दूसरी दुकान में जाएंगे, ज़ाहिर है मेरे बच्चे हैं। सो या तो अभी हम जाते हैं, पहले मैं चाय पीती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं जूते कौन से पहन रही हूँ, फिर निकलते हैं। और एक और ख़ास बात, बच्चों को शुरू से ही आदत डालनी चाहिए कि वो अपनी चीज़ें खुद चूज़ करें, क्योंकि इससे उनमें डिसीजन पावर जो है मजबूत होती है। उनमें डिसीजन पावर आती है, उन्हें पता चलता है डूज़ एंड डोंट्स का। क्योंकि आप अगर गौर करें, हम अपना भी कोई एक कपड़ा लेते हैं, कोई एक शर्ट लेते हैं, तो बाद में हमें पता चलता है जब हम पहनते हैं कि उसमें क्या मसले मसाइल हैं। हम खरीदते हुए अक्सर नहीं सोचते, तो बाद में जब पहनते हैं तो पता चलता है इसमें ये फिटिंग ऐसी होनी चाहिए थी, यहाँ से लूज़ होनी चाहिए थी, कलर ऐसा होना चाहिए था। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। आपको लग रहा होगा ये क्या फ़िज़ूल बात है, लेकिन नहीं। जब बच्चा अपने कपड़े खुद खरीदेगा, उसको पहनेगा, उसे पता चलेगा नेक्स्ट टाइम उसने कैसे कपड़े खरीदने हैं। इसी तरह वो अपनी बाकी लाइफ में भी इस तरह की छोटी-छोटी बातों को जो है वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेगा। छोटे-छोटे स्टेप्स होते हैं, अगर बच्चे को अभी से सिखाएँगे, इंशाल्लाह आगे बड़े होके उसे बहुत आसानी होगी। अब पहनते हैं जूते और निकलते हैं। अम, ये वाले निकालिए और शूज़ मैंने पहन लिए हैं और बस अब हम रेडी हैं। मैं वेट कर रही हूँ बाकी सब भी रेडी हो जाएँ और फिर हम निकलें शॉपिंग पे। और मौसम जो है पहले तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब थोड़ा-सा बारिश वाला हो गया है। सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ शॉपिंग करने और बस अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या लें और क्या नहीं। क्योंकि बच्चों को ये था कि हमने मतलब गर्मियों के भी कपड़े लेने हैं और ईद के भी कपड़े लेने हैं, ज़ाहिर है दोनों चीज़ें साथ आती हैं। तो वो ज़रा सोच समझ के चीज़ें लेने वाला काम था। और मिनाम को तो स्पेशली चाहिए थी शलवारें कमीज़ें, क्योंकि मिनाम ने माशाल्लाह नमाज़ पढ़नी स्टार्ट कर दी हैं। तो उसे फिर मुश्किल होती है पैंट पहन के नमाज़ पढ़ने में, क्योंकि पैंट ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा फिटेड होती है और बहुत मोटी सी होती है, तो फिर उठने बैठने में भी जो है मुश्किल होती है। सो मैं नाम चाह रहा था कि वो शलवार कमीज़ ले, जबकि पहले आज तक जितनी भी ईद पे शलवार कमीज़ आई है वो सिर्फ ईद पे एक आधा घंटा ही पहनी गई हैं और बिल्कुल न्यू एज़ इट इज़ पड़ी हैं। लेकिन अब चूँकि नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, तो हमने वो शलवार कमीज़ें चेक की, वो पूरी आई ही नहीं, क्योंकि साइज़ चेंज हो जाता है बच्चों का। सो ख़ैर मैंने सोचा कि अब हम ज़ाहिर है टाइम आ गया है, अब उसने नमाज़ पढ़नी है और वो ख़ुद कह रहे हैं कि मैंने लेनी है, तो शलवार कमीज़ें ले लेते हैं। ख़ैर यहाँ पे मैं पैंट्स देख रही हूँ दोनों बच्चों के लिए और दोनों को कह भी रही हूँ आप ख़ुद भी अपनी मर्ज़ी से देखो। बट ये था मिनाम वही कलर्स उठा रहा था जो ऑलरेडी उसके पास हैं। जैसे वॉश्ड जीन्स होती हैं ना, उस तरह के कलर्स मिनाम के पास ऑलरेडी हैं और वही मिनाम को बार-बार दोबारा पसंद भी आ रहे थे। और ज़ैनब अपने साइज़ेस देख रही थी और मिनाम अपने देख रहा था और मैं दोनों के देख रही थी। तो यहाँ पे हम बस जीन्स के सेक्शन में इस टाइम खड़े हैं और जीन्स देख रहे हैं दोनों की।
और फिर उसके बाद हम जाएंगे शर्ट्स वाली साइड पे। और यहाँ पे हम आ गए हैं ज्वेलरी में। और ज्वेलरी में ज़रनाब कह रही थी मुझे बैंगल्स चाहिए, और बस अब यहाँ पे बैंगल्स सेलेक्ट हो रही हैं, जो कि हो नहीं पाई थी, ली नहीं हमने, क्योंकि जो ज़रनाब को पसंद आ रही थी वो ज़रनाब का साइज़ नहीं था। और जो साइज़ था जिसमें, वो बहुत ही अजीब सी थी। तो बस इसी तरह इसी कश्मकश में हमने बहुत ज़्यादा बैंगल्स ढूंढी। फिर खैर मैंने उसे मनाया कि बेटा बाहर से भी बैंगल्स मिल जाती हैं, कभी भी मिल जाती हैं, इसका कोई मसला नहीं है, और अब ईद में काफ़ी टाइम है, तो हम कोई और अच्छी सी बैंगल्स देख लेंगे। और साथ में ज़रनाब को मेहंदी का भी बहुत शौक़ हो रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने ज़रनाब की जो हेयर कट है वो भी किया है, थोड़े से बाल कम किए हैं, छोटे किए हैं, क्योंकि बाल हेल्दी हैं और माशाल्लाह गर्मी का मौसम आ गया है, तो मैंने कहा कि भाई बाल तो थोड़े से कम करें। यहाँ ज़रनाब मुझे डिफरेंट डिफरेंट बैंगल्स के सेट उठा के दिखा रही है, मम्मा ये वाले ले लें, मम्मा ये वाला ले लें, लेकिन जो अच्छे थे वो साइज़ नहीं था उनमें, और जो अजीब से थे उनमें साइज़ था। तो खैर ये तो चलता ही रहता है, और अभी खैर काफ़ी टाइम है। यहाँ मूड भी ख़राब हो गया इसी वजह से कि कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही और किसी में साइज़ नहीं है। खैर हमने मना लिया था कि हम आपको बाहर से ले देंगे या कहीं और से, जब भी कुछ अच्छा मिलेगा तो ले देंगे। और साथ में जो है मेहंदी भी कह रही थी, मेहंदी भी लेनी है ईद पे, तो मैंने उसको कहा बेटा अभी बहुत टाइम पड़ा है, डोंट वरी, आराम से ले लेंगे। मूड बेचारी का थोड़ा सा ऑफ हो गया था, बट क्या कर सकते हैं, साइज़ ही नहीं था। ये वाइट और ब्लैक में मुझे पसंद आ रही थी, और एक कलरफुल सेट था उसमें पसंद आ रही थी, लेकिन उनमें कोई भी साइज़ नहीं था। ये जो अजीब अजीब सी होती है ना, गोल्डन सिल्वर और पता नहीं कैसी कैसी, ये वाली, इसमें साइज़ेस थे, लेकिन ये इतनी अजीब सी हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। जो पसंद थी उनमें साइज़ नहीं था। बट खैर अब देखते हैं नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह इंशाल्लाह स्पेशली मैं ज़रनाब की बैंगल्स और मेहंदी के लिए बाहर जाऊंगी। यहाँ पे ज़रनाब ने एक बहुत ही गंदा सा सेट उठा के पहना था कि मम्मा ये मेरा साइज़ है, और वो इंतहाई अजीब और बहुत ही अजीब सा ही था। खैर मैं क्या कहूँ, सो यार बस अब हमें यही यही डिसाइड कर रहे हैं, ये ले लें वो ले लें। यहाँ पे हमने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था, जितना हमने इतने सारे कपड़े ख़रीदने में टाइम स्पेंड किया था, उतना ही हमने यहाँ पे ये बैंगल सेलेक्ट करने में भी किया था। ये एक सेट था जो कि बहुत बहुत ही टाइट था, मैंने कहा बाद में इसे रोना ही है तो मैं इसको ना ही लेकर दूँ, क्योंकि उस टाइम तो ज़रनाब को ये बहुत अच्छा था, ये जो कलरफुल सा था ना, लेकिन इसमें साइज़ नहीं था। कलर्स अच्छे थे, एक एक कलर की बैंगल थी, एक ग्रीन, एक ऑरेंज, और एक पता नहीं कौन सी, और गोल्डन, इस तरह था प्यारा, बट वही बात है ना, साइज़ नहीं था। और ये जो गोल्डन और सिल्वर अजीब अजीब से लगे हुए हैं, ये इतने अजीब थे कि मैं क्या बताऊँ, बट इनमें साइज़ेस थे। और ज़रना को तो ये भी पसंद आ रहे थे, ज़ाहिर है वो बच्ची है, उसे क्या पता, उसे बस उसके ज़हन में था बैंगल्स बैंगल्स, तो वो कोई भी बैंगल्स लेने को तैयार थी। बट मैंने मना लिया, अब नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह स्पेशली चूड़ियाँ लेने हमने जाना है, चूड़ियाँ या जो भी मिल जाए जो पसंद आ जाए ज़रनाब को। सो खैर बच्चों ने कपड़े तो ले लिए और घर आके बहुत खुश थे, और उन्होंने अपने कपड़े अच्छे से चेक शेक भी कर लिए निकाल के। और बस अब मैं जो धोने वाले कपड़े हैं उनको धो लूँगी। अच्छा, मैं नए कपड़े भी हमेशा धो के फिर ही बच्चों को पहनाती हूँ, खुद भी ऐसे ही करती हूँ, अपने नए कपड़े जो भी होते हैं पहले उनको वॉश करती हूँ अच्छे से, फिर ही पहनती हूँ। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं पहन करती कि जैसे ही बाज़ार से लेकर आए कपड़े और लाते ही पहन लिए, मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि तरह तरह के उसके ऊपर केमिकल्स लगे हुए होते हैं, गंदे गंदे लोगों के हाथ लगे हुए होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ कपड़ों को रखा हुआ होता है। मैं तो इस चीज़ में बहुत फहमी हूँ, तो मैं तो हमेशा जो है कपड़े धो के फिर ही पहनती हूँ। बच्चों के भी ऐसे ही, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कपड़ों की शाइन चली जाती है, ये है वो है, लेकिन खैर मुझे तो बहुत ज़्यादा वहम होता है कि पता नहीं किन किन हाथों से गुजरे हुए हैं, कहाँ कहाँ रखे गए हैं, किस किस तरह के जर्म्स ऊपर लगे होंगे। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती कि कपड़ा ख़रीद के डायरेक्ट ही पहन लिया, मैं इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखती हूँ। और जब बच्चे छोटे भी थे तब भी मेरी बहुत एक काफ़ी ये पुरानी आदत है कि हमेशा नए कपड़े जो हैं वो धोकर पहनना, धोए बगैर नहीं मैं पहनती। तो ये एक चीज़ है। और यूजुअली तो बच्चे लोग सिर्फ छोटे बच्चों के साथ ऐसे करते हैं, लेकिन मैं सबके ही कपड़े धो के यूज़ करती हूँ। कैमरे ब्लर हो गया, मजाल है कि जो कैमरा ठीक वो हो गया, फोकस हो गया। हाँ क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे?
बदतमीज तुम कितने हुए। मरोड़ो बाजू मरोड़ो। नींद आ गई बस। हाँ। झूठे। तो शॉपिंग करके नींद आ गई तुम्हें? थोड़ी सी इतनी सी शॉपिंग की। और मैं शर्ट कौन सी ली? लड़कियों वाली। और शलवार कमीज ही लेकर दी। हाँ वो अच्छी है। शुक्र कुछ तो पसंद आया। गंदी औलाद, ना मज़ा ना स्वाद। सो फाइनली वी आर बैक और इतना थक गए हैं और अब बज गए हैं 10:15 हो गए हैं हमें घर आते आते। हम निकले थे 7:30 पे। 7 चले गए थे। मेरा टारगेट था कि 7:30 पे हम चले जाएंगे और हम चले गए थे। और फिर हम बहुत फिरे। थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया, ज़्यादा नहीं कर सकी क्योंकि बहुत क्योस होता है। बच्चे कहते हैं इधर जाना है, अब इधर जाना है, अब इधर जाना है। ऐसे करके काफ़ी हम फिर के शॉपिंग करते हैं और अच्छा भी है तो कि अच्छे से हर चीज़ देख कर फिर ली जाए। तो खैर थोड़ा सा मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। तो मे भी एक और चक्कर लगे नेक्स्ट वीक, अभी उसका मुझे कंफर्म नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए हमने काफ़ी चीज़ें जो हैं बच्चों की ख़रीद ली हैं। ऑलमोस्ट शॉपिंग हमारी ईद की डन है। तो या अभी हम वही सारी चीज़ें देख रहे थे और मैं अपने पाँव दिखाती हूँ, मेरे पाँव की क्या हालत होगी चल चल के। और मौसम बहुत अच्छा हो गया। जब हम जा रहे थे उस टाइम काफ़ी गर्मी थी, लेकिन फिर हवा चली और मौसम अच्छा हो गया।